हमने निस्वार्थ सेवा दी। लेकिन यहाँ पे लोग जो हाइपर थे, वो हाइपर इसलिए थे कि परेशान हो रहे थे। घर में गैस है नहीं, लकड़ी से चूल्हा जलाए कई दिन हो गए। रही बात केवाईसी की, गांव के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ नेट भी नहीं चलता है। जनता को, नागरिकों को एस्कॉर्ट करके गाड़ी लानी पड़ रही है। और उसके 2 घंटे पहले हमने धरना दिया, हाय-हाय करी वहाँ पे गैस एजेंसी के बाहर। मतलब हमें टीम ले जानी पड़ी। गैस सिलेंडर मिल रहे हैं? गैस सिलेंडर आप ब्लैक बेच रहा है। ब्लैक में बेच रहे हैं और भैया मिल रहे को नहीं हम लोग। मैं ब्लैक में मिल रहा हूँ। तो आज मैंने पहली बार देखा कांवड़ में इतना गुस्सा है और जनता में इतना आक्रोश है, तो जनप्रतिनिधि पता नहीं करते क्या, मेरे समझ में नहीं आता। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। राम राम जी, मैं रिपोर्टर डिम्पल झलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। और मैं मौजूद हूँ फिलहाल कांवट के अंदर, जेडे अभी पूरा भारत देश के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर ने लेके किल्लत चल रही है और आम जन इस परेशान है। और घरेलू गैस सिलेंडर एक ये की ज़रूरत है जो हर घर में यो चाय है बी ई किल्लत के बीच में ही आज खंडेला से एक गाड़ी है घरेलू गैस सिलेंडर की, मैंने एस्कॉर्ट करके आज दूसरा गांव ले गए हैं। अपने साथ में बाबूलाल जी हैं, आऊँ जानांगा भाई जो गाड़ी एस्कॉर्ट करी गई है वह कटेसू करी गई। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। जी घरेलू गैस सिलेंडर की गाड़ी जो एस्कॉर्ट करी गई है, जी, जी। खटेऊ करे हा कितना घरेलू गैस सिलेंडर भी के अंदर हा? देखो जी, मेरे गांव में क्या गाड़ी गैस की किल्लत तो पूरे देश में ही है। लेकिन कांवट में पिछले 1 डेढ़ महीने से एक गाड़ी भी नहीं आई यहाँ पे। कांवट के जो उपभोक्ता हैं वो बेचारे खंडला जा रहे थे, और खंडला भी पूरा दिन भूखे तसाए करके फिर भी क्या तो गैस मिल जाती थी या गैस नहीं मिलती थी। तो उसको मैं देख रहा था तो बड़ा दुख हुआ। तो दुख हुआ तो आज मैंने डेलीगेशन लेकर के, हमारा सर्व समाज न्याय एकता समिति है, उसका पहले डेलीगेशन लेकर के हम खंडला पहुंचे। खंडला पहुंचे, पूरा हमने धरना प्रदर्शन किया और धरने पे बैठे वहाँ पे। धरने पे बैठे तो जो गैस की मालकिन है उन्होंने वार्ता के लिए 5 आदमी को बुलाया। तो वार्ता की तो हमने वहीं पे उनकी सीट के सामने धरने बैठ गए कि मैडम आज गाड़ी काउंट की भेजनी पड़ेगी आपको। तो वो करी भाई, पुलिस का लेटर दिखाया उन्होंने, पुलिस को निवेदन किया था, लेकिन पुलिस ने भी उनको एस्कॉर्ट प्रोवाइड नहीं कराई। तो कहते बाबूलाल जी बताओ क्या कर सकते हो मैं इसके अंदर। मैडम का भी वाजिब बात थी। तो फिर हमने कहा कि एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी हम लेते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी समिति लेती है। तो मेरे समिति के सारे पदाधिकारी, उनसे मैंने बात करके पता किया तो कहते हाँ समिति हम करेंगे, ये गाँव की सेवा का काम है। तो हमने निस्वार्थ सेवा के एस्कॉर्ट के लिए उन्हें लिखित में दिया उनको कि गाड़ी को हम एस्कॉर्ट लेके जाएंगे और वितरण कराएंगे, और वितरण करा के आपकी गाड़ी और आपके जो कर्मचारी उनको सुरक्षित वापस भिजवाएंगे। इस वचनबद्धता के साथ में उन्होंने गाड़ी सिलेंडर की हमारे साथ भेजी। तो हमारे पास में ये था कि गाड़ी रास्ते में 2 जगह लूटने का भी चांसेस हुआ। गैस की जो गाड़ी आ रही थी उसको बाकायदा लोगों ने सिलेंडर बीच में लगा करके और रोकना चाहा। हमने गाड़ी रोका, उनको समझाया समझाया करके, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर खंडला, तो वहाँ से सिलेंडर को लेके आए हम बड़ी मुश्किल से। यहाँ लेके हम सिलेंडर करके तो एक के कुछ है कि दिक्कत आई कि कोई बातचीत हुई या फिर रोकने के लिए कि कुछ बात नहीं, वहाँ पे खाली सिलेंडर हर स्टेशन पे पड़े थे। तो वो करते ये सिलेंडर हमें दे जाओ। तो देखिए हम स्पेशली काउंट के लिए लाए थे, काउंट सबसे बड़ा कस्बा खंडला का। तो हमको समझाइश बुझाइश करके जैसा भी हमने किया, उनके कूटनीति अपनाई, सुरक्षित हम एस्कॉर्ट, एक गाड़ी पीछे चल रही थी, एक गाड़ी आगे चल रही थी। तो 2 गाड़ियों को हम उसको एस्कॉर्ट करे, पूरी गाड़ी सिलेंडर को लेकर 50 सिलेंडर हम यहाँ लेके आए थे, इसी मैदान में जहाँ पर बैठे हैं। जी। तो अभी एक और जो नियम चालू करे है केवाईसी को, ई नियम के बारे में क्या कुछ बताओगा? ई जो केवाईसी नियम ने लेके आम जनता है ये भी परेशान हो रही है कि जगह बड़ा बुजुर्ग लोग हैं, जगह अनपढ़ लोग हैं, बने भी परेशानी आ रही होगी। बिल्कुल साबित, देखो ये जो गैस एजेंसी के मालिक है या गैस एजेंसी के जो भी कर्मचारी या ड्राइवर जो है, कुछ हद तक ये लोग जनता को एक तरह से उत्पीड़न कर रहे हैं। ये पूरा विज्ञापन देते नहीं, या तो इनको पहले बताना चाहिए। ऑनलाइन ये केवाईसी मानते नहीं है। मेरा यहाँ के जो अनपढ़ भाई बहन है वो जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, कैसे केवाईसी होगी, ये किसी को बताया नहीं है। वहाँ पे केवाईसी कराने के लिए 3-3 बार चक्कर काट रहे हैं और केवाईसी भी नहीं मान रहे वहाँ पे। जो यहाँ से जो ई मित्र से केवाईसी करा रहे हैं उसको भी नहीं मान रहे। वो कहते हमारे उसमें नहीं आती है, उनका पोर्टल जो होता है उसमें नहीं आती है। यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, वो उनके शो नहीं हो रहा है। मतलब एक तरह से गैस एजेंसी वालों ने मतलब कि एक तरह से हठधर्मिता कर रखी है, जनता को पूरी तरह परेशान कर रखा है ईमानदारी से। तो आज मैंने आंखों से देखा वहाँ पे सिस्टम, और यहाँ पे भी मैंने जो जनता रो रही थी, यहाँ पे सिलेंडर तो आए थे 60 सैकड़ों आदमी इस पूरे मैदान में भर गए थे, कहाँ से सिलेंडर जाते। तो गैस को वितरण में भी हमें बहुत दिक्कत आई। पूरी मेरी जो समिति की टीम थी
उन्होंने पूरी जान लगा के हमें बड़ी मुश्किल ईमानदार से सिलेंडर वितरण कराया है। रास्ते में लोग सिलेंडर रोड पे लगा के गाड़ी को रोक करके उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे लोग। हम उनको समझाइश बुझाइश करके कांवट की जनता को मतलब सुविधा दिलाने के लिए सिलेंडर लेके आए। ये हमारा आज का काम रहा। बिल्कुल देखो कॉमरेड सुरेंद्र जी भी अपने साथ में आऊँ भी जाना पर सुरेंद्र जी राम 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 जी। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਲੋग ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਲੈਣ के लिए लाइन लग रही है लंबी लंबी बुकिंग करया करया काफ़ी दिन होगा लेकिन फिर भी बन के सिलेंडर कौन मिल रहा। और ये समस्या पिछले 1 महीने से चल रही है। ये ज़्यादा यहाँ काउंट में नहीं, पूरे देश भर में चल रही है समस्या। इस मामले को लेकर हमने सुबह डेलीगेशन अमरा राम जी से भी बात की थी। अमरा राम जी ने एडीएम से बात की थी। एडीएम साहब ने बोला कि गाड़ी 1-2 बार गई थी, बीच में अव्यवस्था होने की कोशिश की। अमरा राम जी ने बोला कि बात कैसे भी गाड़ी पहुँचनी चाहिए, व्यवस्था सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। रही बात, ये बात करें कि भाई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है या प्रोटोकॉल नहीं है, एक हो सकता है कि एक दो आदमी विरोध करने वाले होते हैं। ये काम जनता का भी होता है, जनता जनप्रतिनिधियों का भी होता है, जनता का भी समझने का होता है। ये थोड़े दिनों की बात है, ये सुचारू रूप से व्यवस्था चालू हो जाएगी। बिल्कुल कड़े कड़े जगह आम लोग हैं वे हाइपर भी हो जाए हैं क्योंकि कई दिनों लोग परेशान नहीं हो रहे हैं पहली जगह बार देखा जरूरत हमने, नहीं। नहीं पहली बार देखा हमने निस्वार्थ सेवा दी। लेकिन यहाँ पे लोग जो हाइपर थे वो हाइपर इसलिए थे कि परेशान हो रहे थे। घर में गैस है नहीं, लकड़ी से चूल्हा जलाए कई दिन हो गए, अब लकड़ी चूल्हे जला रहे। और कई आजकल की जो बच्चियाँ नहीं आ रही हैं वो चूल्हे पे काम नहीं करती, तो वो मेरे जो गुस्सा देखने को मिला, मेरे ऊपर भी गुस्सा उतारा कांवट के लोगों ने। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कल को जो मैं 90 सिलेंडर लाने हैं मुझे एस्कॉर्ट करके मेरी टीम के लोगों को ले जा करके वो लाऊं या नहीं लाऊं, क्योंकि कांवट के लोगों का जो हाइपर टेंशन है, गुस्सा, मतलब उनको जल्दी सिलेंडर चाहिए। अब उस जल्दी तो कैसे दे, क्योंकि गैस एजेंसी को हमें कोऑपरेट भी करना है, गैस एजेंसी के नियम भी हमें पूरे करवाने हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई ले जाएगा किस तरह से। लेकिन यहाँ के जो गुस्सा देखने लायक था, आज मैंने पहली बार देखा कांवट में इतना गुस्सा है और जनता में इतना आक्रोश है। तो जनप्रतिनिधि पता नहीं करते क्या, मेरे समझ में नहीं आती। मैं किसी दल पार्टी में राजनीति में किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो इस मामले में देते नहीं, सेवाएं नहीं देते। क्यों नहीं देते? वरना पुलिस बल को वो भी भेज सकते थे, हमें एस्कॉर्ट करने का जरूरत पड़ती। जनता को, नागरिकों को एस्कॉर्ट करके गाड़ी लाने पड़ रही है। और उसके 2 घंटे पहले हमने धरना दिया, हाय हाय करी वहाँ पे गैस एजेंसी के बाहर, मतलब हमें टीम ले जानी पड़ी। तो ये कैसे देखना चाहिए इस तरह को? बिल्कुल जड़े देखो आम जनता परेशान है फिर बड़े जनप्रतिनिधि को क्या कर्तव्य बना है। हाँ, जनप्रतिनिधि को इसमें कुछ जीरो कंट्रीब्यूशन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी जो किसी इस तरह का जनप्रतिनिधि, जीरो योगदान है। वो अपनी जनता को देख नहीं रहा। घर में भी उनकी किल्लत बहुत तरीके, वो तो होता है कि डायरेक्ट इसको बोल के कहीं से गैस मंगा लेते होंगे। आम जनता का क्या होगा? आज मेरे पास कई ऐसी बहनें थी, वो कहते हैं इसका ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, इसका नहीं हो रही है। मैं वो कहते 3-3 बार खंडला जाके आ गई। अब बहन जी ये बताओ कि क्या दिक्कत होगी? उनको तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब उनको भी हमने हाथ जोड़ के समझाया कि बहन जी ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बड़ी मुश्किल से उनको संतुष्ट किया है। फिर जगह और दूर दूर से आवा जखान तो फिर और भी ज्यादा परेशानी हुआ है हाँ। क्योंकि आसपास में एजेंसी भी करना भी कौन मिल रहा हाँ। है लोगों को। ये दूर सुहारे बन परेशानी भी हो रही है। रही बात केवाईसी की, गांव के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ नेट भी नहीं चलता है। बिल्कुल ये जो केवाईसी के अलावा कोई अलग से कोई प्रोसेस करनी चाहिए कि सिलेंडर की प्रक्रिया जिससे जल्द से जल्द आसान बने। एक अलावा जगह आम लोग घंटा घंटा भर लाइन में लग रहे हैं और के कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैंने आज बहुत समस्या देखी और मेरा तो दिल भर आया कि यहाँ पे उपभोक्ता गैस के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। इंश्योरेंस के नाम पे पैसे लेते हैं, ठीक है? और मेंटेनेंस के ऊपर 400 से भी शायद लगभग ऊपर माँग रहे हैं। और ये बात बाकायदा गैस एजेंसी मालिकिन हैं, जो हम आपके प्रोपराइटर हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है। जब हमारे घर पे उपभोक्ता के, मेरे घर पे से मेंटेनेंस के आए लेने तो 400 रुपये किस बात की चार्ज कर रही हूँ? इंश्योरेंस के लिए क्या मेरे बेनिफिट दिया जा रहा है और क्या उपभोक्ता को समझाइश किया जा रहा है? तो मनमानी कर रखी है। वहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे जाते हैं। आपका इंश्योरेंस नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका ये नहीं है। वो 4 घंटे जो लाइन में लगने के बाद उपभोक्ता है, वो कितना परेशान होता है। लास्ट में जब उसका नंबर आता है, तब जाके कहा जाता है कि आप में ये कमी है। जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो मनमानी रवैया हो रहा है, इस पे रोक लगना चाहिए बाकायदा। और कांवट के नागरिकों के लिए मैं विशेष कहना चाहूँगा कि ये निस्वार्थ सेवा है, लेकिन इसमें यदि आप संयम नहीं बरतेंगे, तो ये सेवा हम लगातार नहीं कर पाएँगे। और कारण क्या है कि आपका सबका कोऑपरेट चाहिए। आपकी सेवा के लिए हम निस्वार्थ भाव से वहाँ जाके सिलेंडर हमारे रिस्क पे लेके आ रहे हैं। तो आपको सहयोग देने के लिए भी मैं आपके माध्यम से पूरी कांवट की जनता को कहना चाहूँगा, आस-पास के, क्योंकि नागरिक कहीं के भी हो सकते हैं, नौरवाड़ा आस-पास की पंचायतों के सभी होता है, पता नहीं किसका कनेक्शन बुक है वो आ जाएगा। तो मैं जनता से भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप संयम बरतें, कोऑपरेट करें, तो हम सेवा देने के लिए तैयार हैं, एस्कॉर्ट देने के लिए तैयार हैं और आपको घर बैठे सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें आपका कोऑपरेशन जरूर चाहिए। गैस सिलेंडर मिल रहे हैं के गैस सिलेंडर आप लेकर बेच रहा था। ब्लैक में बेच रहे हैं और भैया मिल रहे को नहीं आम लोगों मैं ब्याह को मिलते रहो 2 बजे आया खंडे ने हाँ
दो बार खड़े ले जाया जाया है 2 बार हाँ मिलियो को नहीं हाँ ना लाइन में लागनो पड़ो लाइन में टाइम पर दियो ही बोले तो खा दे पान गाड़ी उठा के करा धक्का देर काटेंगे हाँ धक्का दे लाइन में लगाना जाओ उठाओ उठाओ मिलने को नहीं है जो नियम काटे बुकिंग करे बाद में 45 दिन बाद में मिले को साथ ही केवाईसी को नियम और काट दियो एक बार में भी 45 दिन को नाम ले 45 दिन बाद मिलोगे सर कहते हाँ जब मैं 7 तारीख ने बुक करवाई थी तो 26 27 दिन करवाई हाँ हाँ आज हैदराबाद तो पूरी मुश्किल हम्म ना बात करी बात के बाद कौन मिला आज ना उड़ा तो लगा ना हमारे आज कावट में ले बेरो है हाँ तब भी टाइम पर कौन मिलोगे आपने कौन मिलो लेट पूछे हाँ लेट पूछा ले लाग रही थी मैं तो भाई कौन मिले अजय डेगा निवासी हो गए बिल्कुल। अभी जो कि गैस सिलेंडर ने लेके जो कि किल्लत आ रही है थाने भी झेलनी पड़ रही है देखो ईटे मार तो सबने झेलनी पड़ी था किल्लत तो सबका नहीं है। लाइन में लगे है थे भी नहीं फिलहाल तो देखो कौन लागे वो तो लाइन में, बाकी कल जानो पड़ो लो खंडेला, काल जानो पड़ोगो बिल्कुल जानो पड़ो लो। आज गया है कि नहीं हमारे जो है कई सिस्टम चल रहे जी ना केवाईसी वगैरह रहे सब, हाँ बिल्कुल यो नियम चालू करियो है भी केवाईसी आड़ो केवाईसी अभी करवाई डी को ना इस चक्कर का मायने बढ़ जानो पड़ो। तो पहले ये भी केवाईसी कराओगा अभी के बाद में गैस सिलेंडर मिलो हाँ जी। कांवट कस्बा के अंदर गैस सिलेंडर के न लेके किल्लत है या कतार दिनों बन रही है के साथ ही आज कांवट के अंदर एक गैस सिलेंडर की गाड़ी है वह भी एस्कॉर्ट करके ले गई, कोई जानकारी है क्या आपने? देखो आज की गाड़ी को तो मालूम को ना, बाकी किल्लत तो चल रही है, महीना 1.5 महीना सब बरोबर चल रही है किल्लत गैस की, 1.5 महीना से तो लगभग हर घर में ही चल रही हर है। घर में है किल्लत। तो देखो जड़े एक तरफ नियमों को पालन तो करे जा रहे लेकिन आम जनता बड़े परेशान हो रही है और जे बता रहे कि जनप्रतिनिधि आपको कर्तव्य कौन समझ रहा। अब देखना यो है कि संबंधित अधिकारी है वे आपको कर्तव्य को जो पालन है वो कत्सी करांगा, आम जनता की समस्या पर कत्सी ध्यान देगा। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम। झलको